अच्छा, अब हमारे पास है हफमैन कोडिंग। हफमैन कोडिंग एक कंप्रेशन टेक्निक है। कंप्रेशन टेक्निक क्या होती है कि जिससे फाइल का साइज़ कम होता है। और ये लॉसलेस डाटा कंप्रेशन है, यानी कि अगर हम लोग चाहें तो जो कंप्रेस डाटा है उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में भी ला सकते हैं। ओके, अच्छा, अब ये काम कैसे करती है कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी टेक्स्ट है और उसमें हमें कंप्रेशन करनी है, यानी कि टेक्स्ट फाइल को कंप्रेस करना है। सही। और उस टेक्स्ट फाइल में हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। छः कैरेक्टर्स हैं। ए जो है वो 50 बार रिपीट हो रहा है उसमें। बी जो है वो 10 बार रिपीट हो रहा है। सी जो है 30 बार रिपीट हो रहा है, एंड सो ऑन। अब हम लोग करेंगे क्या कि सबसे लोएस्ट से स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड। ओके, सबसे लोएस्ट से स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे सबसे लोएस्ट काउंट किसका है? F2। यानी कि तुम्हारे पास जो है वो F2, यानी कि F सबसे लोएस्ट है, राइट। तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने कि F लिखा और यहाँ पे 2 लिख दिया। ठीक। ओके। और फिर तुम्हारे पास जो है वो ई है, राइट। तो हम लोगों ने जो है एक सेकेंड। 1 सेकेंड। ओके, अब जो है यहाँ पे हम लोगों ने F लिखा और उसके नीचे लिख दिया 2। अब सेकंड उससे क्या है? 3 है, राइट। तो उसके राइट पे हम लोगों ने E लिखा और वो 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन करें तो ये दोनों 5 हो रही है इनकी वैल्यू। ओके। अब क्या करना है? अब हमें देखना है कि ये 2 3 वाला तो कवर हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 5। अगर तो छोटी या इक्वल वैल्यू होगी तो हम लोग उसके लेफ़्ट पे लिखेंगे। वरना अगर बड़ी वैल्यू होगी, यानी कि ये वैल्यू है, जो भी नेक्स्ट वैल्यू है, अगर बड़ी वैल्यू होगी तो राइट पे लिखेंगे। वरना अगर सेम या इक्वल वैल्यू होगी तो लेफ़्ट पे लिखेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसके एग्जैक्टली सेम लेवल पर यहाँ पे डी लिखा बॉक्स बना के, और यहाँ पे लिख दिया 5। और फिर क्या किया हम लोगों ने? इन दोनों को कंबाइन किया। इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास जो है वो 10 आ गया। अब जो है मैं दोबारा से डॉट बना रहा हूँ क्योंकि ऊपर जाएगी और मेरे पास जगह नहीं बचेगी। 5, फिर यहाँ पे डी, और यहाँ पे भी 5। अच्छा, ये दोनों कंबाइन होंगे तो ये क्या बन जाएंगे? 10 बन जाएंगे। सही। अब नेक्स्ट बिगर नंबर कौन सा है इसमें? हम लोगों ने 2 कर लिया, 3 कर लिया, 5 कर लिया, और अब 10 कर रहे हैं। तो 10 भी अभी करंटली 10 चल रहा है और 10 है तुम्हारे पास। तो अगेन छोटा या सेम है तो अगेन यहाँ पे क्या लेफ़्ट पे लिख देंगे 10, सॉरी, बी लिखेंगे और उसके नीचे 10 लिखेंगे। फिर से क्या किया हम लोगों ने? उसको कंबाइन। तो ये आ गया हमारे पास 20। अब हम लोगों ने सब कर लिया, अब सी और ए बाकी है। तो अब अगेन इससे 10 कर लिया तो 10 से बड़ा नंबर कौन सा है? 30। 30 जो है वो 20 से बड़ा है, विच इज़ वाई राइट पे लिखेंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? सी आ जाएगा, उसके नीचे 30। ठीक है। और बाहर प्रॉक्स बना दो, ऐसे कर दो, फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये इन दोनों को कंबाइन किया फाइनली हम लोगों ने, और फिर यहाँ पे 50 आ गया। अब फाइनली ए बाकी था हमारे पास। तो ए जो है 50 है, करंट 50 चल रहा है, सेम लेवल है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने ए लिखा, नीचे 50 लिखा, बॉक्स बना दिया उसके अराउंड, और जब फाइनली कंबाइन किया तो 100 आ गया। अब हमारे पास क्या है?
कि अब हम लोग करेंगे कि जहाँ पे भी लेफ़्ट पे है उसको ज़ीरो लिख देंगे, ट्री के लेफ़्ट पे है वहाँ पे ज़ीरो लिख देंगे, और जहाँ पे भी राइट पे उसको वन लिख देंगे। यानी कि अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे वन। ये 10 की जो दो ट्रीज़ हैं यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे वन। 20 की जो दो ब्रांचेज हैं यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे वन आ जाएगा। 50 में भी ज़ीरो, वन, ज़ीरो और वन, जैसे कि एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब बेसिकली क्या हो रहा है कि ए जो है, अगर मैं टॉप से शुरू करूँ, अब मैं इस डायग्राम पे आ जाता हूँ। अब अगर मैं टॉप से शुरू करूँ तो अगर मुझे ए के लिए देखना है कि ए के लिए कितने बिट्स चाहिए, यानी ए किस बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है। मैं टॉप से शुरू करूँ और मुझे ए तक जाना है। कैसे पहुँच रहा हूँ मैं? सिंपल, ज़ीरो से। तो यानी कि मैं यहाँ लिख दूँगा ए इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर मुझे बी के लिए देखना है तो मैं देखूँगा यहाँ पे बी का है, बी ये रहा। और मैं टॉप से बी पे कैसे पहुँचूँगा? मैं यहाँ से 100 से 50 पे कैसे जा रहा हूँ? 1 के थ्रू। 50 से 20 पे 0 के थ्रू, और फिर 20 से बी 0 के थ्रू। तो बी मेरे पास किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? पहले 1 और फिर 0 0, तो यानी कि 1 और 0 0। फिर इसी तरीके से अगर मैं सी को भी देखूँ तो टॉप से सी पे कैसे जा रहे हैं हम लोग? 1 और फिर 1, यानी कि सी इज़ इक्वल्स टू 1 1। उसके बाद डी, डी जो है वो कहाँ है? डी ये रहा, तो यानी कि 1, माउस का है मेरा, 1 0 1 0। तो डी इज इक्वल्स टू 1 0 1 0। फिर फाइनली ई जो है वो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 0 1 1 0। ई जो है हमारे पास क्या है? 1 0 1 1 0, सॉरी 1 1 1 है ई तो। और फिर जो एफ है हमारे पास वो है 1 0 1 1 0, 1 0 1 1 0। तो इससे फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे पास बगैर कंप्रेशन के क्या था? एफ नहीं बन रहा मुझसे यहाँ पे। बगैर कंप्रेशन के हर एक लेटर ए जो था, जितने भी लेटर्स थे वो 8 बिट से रिप्रेजेंट हो रहे थे, बिकॉज वो एस्की में उतना ही होता। तो टोटल कैरेक्टर्स कितने हो रहे थे मेरे पास? 100 है अगर मैं सबको मिलाऊँ। ए 50 दफ़ा आ रहा था, सी 30 दफ़ा आ रहा था। अगर इन सबको प्लस करूँ तो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मेरे पास 100 थे। बगैर कंप्रेशन के एक कैरेक्टर मेरा क्या यूज़ हो रहा था? 8 ले रहा था। तो 100 कैरेक्टर्स कितने यूज़ हो रहे होंगे? 8 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरे पास पहले 800 बिट्स यूज़ हो रहे थे टू रिप्रेजेंट द डाटा। लेकिन अब इसके थ्रू क्या हो रहा है? अब इसके थ्रू टोटल बिट्स कितने हो रहे हैं मेरे पास? यहाँ पे मैंने देखा कि जो है ए कितने बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है? 0। और ए एक्चुअली आया कितनी दफ़ा है, काउंट कितनी दफ़ा है? 50। तो मेरे पास 50 आ गया। प्लस अब मेरे पास जो है वो बी 3 बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है, और बी जो है मेरे पास 10 दफ़ा है। तो बी जो है वो 10 दफ़ा है, और 3 टाइम्स 10 30। फिर मेरे पास जो है वो सी कितने बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है? 2 बिट से, और वो 30 दफ़ा है। राइट, 2 बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है और 30 दफ़ा है। तो 2 टाइम्स 30 कितना होता है? 60 होता है। तो मैंने यहाँ पे 60 लिखा। और फिर जो है वो डी 4 बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है और वो 5 दफ़ा आ रहा है, तो यानी कि 20। और फिर ई जो है मेरे पास 5 बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है और 3 दफ़ा है, तो 5 टाइम्स 3 15। और फिर वो भी 5 टाइम्स 2 10। अगर मैं इन सबको प्लस करूँ तो 110 140 160 175 185। अब मेरे पास कंप्रेस होके टोटल बिट्स कितनी रिक्वायर्ड है रिप्रेजेंट करने के लिए? 185। पहले 800 रिक्वायर्ड थी, कंप्रेस होने के बाद 185 बिट्स रिक्वायर्ड है, विच इज़ वाई इसका साइज़ कम होगा, कम बिट्स यूज़ होंगे इन कंप्यूटर मेमोरी।